दोस्तों आपके लिए काफ़ी बिग अलर्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट 3 स्टॉक में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए एज पर सेबी रूल। किसी भी स्टॉक में प्रोमोटर मैक्सिमम अप टू 75% तक होल्ड कर सकता है, लेकिन उसके नीचे ही इज़ फ्री टू सेल हिज स्टेक, बस मैक्सिमम 75 तक रख सकता है। तो 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है तीनों की तीनों स्टॉक, और मल्टीपल का रिटर्न भी दे चुका, और उसमें प्रोमोटर अपना जो है स्टेक ओएफएस के थ्रू बेचने वाला है। तो लेट्स सी दोस्तों उन तीनों के तीनों स्टॉक का जो प्रेजेंट करंट शेयर होल्डिंग किस तरह का है, और क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कितना रिटर्न दे चुका ऑलरेडी, और अगर प्रोमोटर अपना जो शेयर से स्टेक है वो अगर बेचे मतलब कितना रुपीस का सेल कर सकते, उसका अंदाजा लगाएंगे हम लोग जो करंट मार्केट कैप है उसके हिसाब से। लेट्स सी पहला स्टॉक जो है आईआरएफसी, देख सकते हैं आप आईआरएफसी रेलवे फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और रेलवे का जितना भी सारे कंपनी है ना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसका फाइनेंस प्रोवाइड करती है आईआरएफसी। देखा जाए आईआरएफसी एक टाइम 20-22 रुपया में चलता था, ठीक है, एकदम कंसोलिडेट करता था, वहाँ से देखिए 200 के आसपास आ गया था, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होकर 170 के आसपास चल रहा है, और इनका जो मार्केट कैप है नियर अबाउट 2 लाख करोड़ के आसपास आ गया। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाना चाहूँगा आपको कि प्रेजेंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एज पर मार्च क्वार्टर होल्डिंग, देखिए 86% के आसपास प्रोमोटर के पास है, 86.36%। तो एज पर सेबी रूल जैसे मैंने बताया, अगर इनको 75% तक रखना है मैक्सिमम, तो 86.36 माइनस 75 करेंगे नियर अबाउट 11% हो जाएगा। तो 11% ऑफ 2 लाख करोड़, समझ सकते हैं 22,000 करोड़ का शेयर्स ये बेच सकते हैं प्रोमोटर। यानी प्रोमोटर कौन इसमें? डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोर स्पेसिफिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 11% स्टेक सेल करेंगे, ओएफएस के थ्रू हो सकते हैं, वो चाहे डायरेक्ट सेल हो सकता है, ठीक है। अगर इस टाइम कोई इंस्टीट्यूशन आके, जैसे एफआईआई हो गया या फिर आपका डीआईआई हो गया, ये लोग आके अगर इन 11% में अपना हिस्सेदारी बढ़ाता है तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए अच्छी बात होगा। लेकिन वो लोग ना जब ये स्टॉक ऑलरेडी 300-400% का रिटर्न दे चुका, तो टॉप लेवल पे ये लोग नहीं खरीदना चाहेगा, ये लोग वेट करेगा। जैसे ये सब रिटेल के ऊपर जाएगा ना, इतना ज़्यादा 20-22 हज़ार करोड़ का शेयर्स अगर रिटेल के ऊपर जाएगा तो उतना खास रिटर्न तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव बनेगा। अभी आप बोलोगे कि आपके पास अगर आईआरएफसी है तो क्या करें, बेच के चले जाए, ओएफएस आएगा, मार्केट नेगेटिव आएगा। मैं अभी बताना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त, जो बंधु के पास 300-400% के आसपास ऑलरेडी रिटर्न है ना, उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं, ओएफएस कोई ख़राब चीज़ें नहीं है। ऑफर फॉर सेलिंग, प्रोमोटर अपना स्टेक बेचेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है जब कोई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं आता, तो उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जो 300-400% रिटर्न लेके बैठा है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास 50% रिटर्न ऑलरेडी है ना, तो वो बुक करके बैठ सकता है। 50% मतलब जैसे 30-40% करेक्शन देगा ना ओएफएस के बाद, तो फिर से री एंट्री ले सकता है और फिर से अच्छा खासा बाइंग उसमें कर सकता है। और प्रॉफिट बुकिंग ना भी करे, जब करेक्शन आए तो फिर से एक बार एवरेज आउट करने का अच्छा खासा उसको मौका मिलेगा। तो ये हो गया आईआरएफसी, देख सकते हैं आप 86%, ये हो जाएगा 75%, ठीक है। तो चलिए अभी सेकंड स्टॉक कौन सी है देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक अनदर मल्टीबैगर स्टॉक जो 3 साल में मोर देन 1000% का आसपास रिटर्न दे चुका। देखिए मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, आप सबको पता है डिफेंस सेक्टर में जो सबमरीन वगैरह होता है ना, उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है, इसीलिए ये डिफेंस सेक्टर से आता है। देखिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, और 4393 पे चल रहा है। आज के दिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, और इसका अभी हम लोग देख लेंगे प्रोमोटरी हिस्सा कितना है। देखिए प्रोमोटर यहाँ पे भी 84.83%, नियर अबाउट 85%, तो यहाँ पे भी अगर बेचेंगे तो 10% के आसपास प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा, यानी बेचेंगे वो, ठीक है, ओएफएस के थ्रू लाएंगे तो 10% बेचेंगे। तो मैजगांव शिप बिल्डर का देखिए यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 2-2.5% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा खास होल्डिंग नहीं रखा है अभी। तो ये 10% में अगर ये लोग हिस्सेदारी बढ़ाते तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव चीज़ें हो जाएगा। लेकिन अभी मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अभी देखिए मैजगांव शिप बिल्डर की जो मार्केट कैप है 90,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और रिटर्न्स देखिए आप, 3 साल में 1700% के आसपास रिटर्न दे चुका, और 3 साल हो चुका है। 3 साल के अंदर ही ये एज पर सेबी रूल 75 तक लाना पड़ेगा, मैंने शुरू में ही बताया। तो देखिए जो स्टॉक 3 साल में 1700% के आसपास 17x रिटर्न दे चुका है, तो डेफिनेटली वो अगर बेचेगा ना तो प्रॉफिट बुकिंग ही आएगा, ठीक है। तो फिर ये स्टॉक नीचे मिलेगा, अभी तो 4000 के आसपास चल रहा है। तो ये जब अच्छा खासा हैंडसम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना ओएफएस के बाद,
तो डेफिनेट तो देखिए 90,000 करोड़ जहाँ इनका मार्केट कैप है और उसमें से 10% तो बेचेंगे तो नियर अबाउट ये ना 9,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मतलब ये बेचेंगे, प्रोमोटर बेचेंगे तो 90,000 करोड़ के आसपास सेल आउट हो जाएगा, तो वो रिटेल के ऊपर ही आएगा। तो मार्केट में इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो जो मैजगांव डॉग में मिस कर गया होगा तो ओएफएस के बाद अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली इसमें निवेश करके वो चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड स्टॉक। मैजगांव डॉग में भी आप अपना जो है निगाह बना के रखिएगा। जब ओएफएस आएगा ना तो ये अच्छा खासा करेक्शन दे सकते हैं मेरे हिसाब से। ये थोड़ा सा खतरे की घंटी है, लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, पहले भी बताया कि हाँ, ओएफएस लाना किसी कंपनी का बिजनेस ख़त्म नहीं होता। डेफिनेटली वो बिजनेस करेंगे और अच्छा खासा रिटर्न और भी आगे देंगे, लेकिन हाँ, इनिशियली शुरू में थोड़ा सा जब ओएफएस आता है ना तो नेगेटिव वो साबित होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन आकर उसको बाय करते तभी उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएंगे, तभी उसको थोड़ा सा इमीडिएटली संभाल पाएंगे, नहीं तो वो अच्छा खासा करेक्शन दिखा जाए 30% तक गिर सकता है वो स्टॉक, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉशियस हो जाइए। जिनके पास 300, 400, 500% के आसपास मल्टी का रिटर्न है उनको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अभी इसमें एंट्री लिया है उसको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना पड़ेगा। और अगर कॉशियस नहीं हो तो हाँ, स्टॉक का तो बिजनेस अच्छा ही है, तो उसमें थोड़ा सा और एवरेज आउट भी आप कर सकते हो, वो मौका मिल सकता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है देखिए फैक्ट द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावंकोर लिमिटेड। और ये भी फर्टिलाइजर सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। और मैं बता दूं सबसे ज़्यादा प्रोमोटर हिस्सा इसी कंपनी के पास है। आज के दिन हालांकि थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर में, थोड़ा सा आप जानते ही है न्यूज़ वगैरह क्या चलता है, जीएसटी कम करेंगे, एमएसपी वगैरह बढ़ा दिया है, तो उसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिविटी तो अभी है। लेकिन प्रोमोटरी अभी तो शेयर होल्डिंग बटन में दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे प्रोमोटरी हिस्सा क्या देखने को मिल रहा है, 90% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग रखा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रादर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्लेज एक भी नहीं है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें अच्छा खासा होल्डिंग रखा है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अभी बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं रखा, तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये लोग भी शायद वेट कर रहे होंगे डीआईआई कि जैसे प्रोमोटर अपना शेयर्स बेचेंगे ना तो डीआईआई आके उस टाइम एंट्री लेगा इसमें, थोड़ा सा करेक्शन दिखाने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 70,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप का मान लीजिए 15% अगर होगा तो 10,500 करोड़ का सेलिंग इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इतना करोड़ का शेयर्स अगर बेचेंगे तो वो रिटेल ही लेगा मैक्सिमम, अगर डीआईआई एफआईआई नहीं खरीदा तो, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है ये स्टॉक के, क्योंकि और ऊपर से देखिए आप ये स्टॉक रिटर्न कितना दिया, 5 साल में 2,500%, 3 साल में 630%। इतना रिटर्न देने के बाद कौन इसमें बेटर प्रॉफिट बुकिंग ही करेगा भाई। हाँ, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि कंपनी का बिजनेस ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। आप इसको नेगेटिवली ना ले, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले, क्योंकि तीनों के तीनों स्टॉक जो है ना गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अच्छा स्टॉक है, बिजनेस सॉलिड है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स है, इनका डिमांड रहेगा, बिजनेस रहेगा। तो जैसे ही ओएफएस आएगा अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली आप बाय करें। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बोलूँगा जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न लेके जो बैठा हुआ है उनको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एकदम काफ़ी निचला लेवल पे खरीदा, ठीक है। कोई टेंशन करने की बात नहीं है, कंपनी का बिजनेस सॉलिड है। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट 1,000 रुपीज़ में चल रहा है, आप चाहे तो फैक्ट में भी निवेश करके चल सकते हैं जब अपॉर्चुनिटी मिले ओएफएस के बाद। तो ये तीनों के तीनों स्टॉक में आप नज़र बना के रखिएगा, निगाह बना के रखिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में ही गवर्नमेंट कभी भी अनाउंस कर सकते हैं कि ओएफएस के थ्रू ये अपना शेयर्स जो है बेचेंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।